जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे परवरिश की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परवरिश अपनी स्क्रिप्ट, अपनी स्टोरी टेलिंग और अपनी कास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेंडिंग ड्रामा में से एक ड्रामा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परवरिश का ड्रामा एक ख़ास मोड़ ले चुका है। अब जबकि हर चीज़ ठीक होने जा रही है और अब जबकि वली अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और माया जो है वो निगलेक्ट कर रही है अपने करियर को, तो ड्रामे का आगाज़ और इस एपिसोड का आगाज़ इस तरह होता है कि वली जो कि अपना पहला प्रोजेक्ट साइन करने के लिए एक्साइटेड होता है। समीर और आन्या उसको ड्रेसअप होने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और बॉस उसको समझा रहा होता है कि कैसे कैसे जाना है और क्या क्या बोलना है। तो वली और समीर जो कि फ़हद मुस्तफ़ा से मिलने जा रहे होते हैं और समीर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो वली से ज़्यादा एक्साइटेड होता है फ़हद मुस्तफ़ा से मिलने के लिए, और वली जो कि एक बाहर से आया हुआ लड़का दिखाया गया है और जिसको फ़हद मुस्तफ़ा का इतना नहीं पता है, तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करता है। जैसे ही वो प्रोडक्शन हाउस में पहुंचते हैं और वो ऑफिस में बैठे होते हैं कि अचानक वहाँ पे फ़हद मुस्तफ़ा की एंट्री होती है और वो बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए नज़र आते हैं, जी तो कौन है आप लोग और किससे मिलना है आपको। तो वली अभी कहने ही लगा होता है तो कहते हैं, वली कहता है कि जिसको आपने कॉल की थी, तो वो कहते हैं अच्छा तो प्लम्बर हैं आप, तो प्लम्बर हैं तो भाई बाहर ही जाए ना। तो फ़ौरन ही साथ हंस देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ और मुझे तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ड्रामे के लिए कोई गाना लिखो, कोई ओएसटी लिखो, वो गाना जो तुम्हारी अपनी थिंकिंग हो, जो तुम्हारी अपनी क्रिएशन हो, जो तुम्हारा अपना ओएसटी हो। तो वली झिझक के बात कर रहा होता है, तभी फ़हद मुस्तफ़ा कहते हैं और मेरे से पैसों की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मैनेजर तुम्हें पैसों की बात बता देगा, मैं पैसों की बात नहीं करता और कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कभी भी मत करना और बाकी सारी डिटेल्स तुम्हें बाहर रिसेप्शन पे बैठी लड़की से मिल जाएगी। और तभी वहाँ से उनको जाने को कह देते हैं। वली जो कि बहुत ही कंफ्यूज होता है कि पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा सिस्टम है क्या, और समीर जो कि एक्साइटेड होता है और बाहर निकलते ही वली को सेल्फी का कह के कहता है, तो वली आगे से उसको ये कहता हुआ नज़र आता है कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो किस एटीट्यूड में है और तुम अभी भी सेल्फी की पड़ी है, बाहर चलो। और दोनों जा ही रहे होते हैं कि उनकी असिस्टेंट नज़र आ जाती है और वो उनसे पूछते हैं कि हमने कौन सा ओएसटी लिखना है किस ड्रामे के लिए, और उनकी असिस्टेंट भी उनसे आगे से यही सवाल करती हैं। तो वली ये कहता है कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना था। तो वो कहती हैं अच्छा ये मैं डॉक्टर से पूछ के बताती हूँ। लेकिन वली जो कि हैरान होता है कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ का हल डॉक्टर से पूछ के बताया जाता है। समीर वहीं पे कहका लगा के हंस देता है। दूसरी तरफ महानूर जहांगीर से बात करती हुई नज़र आती है और जहांगीर से बात कर ही रही होती है कि आन्या आ जाती है और आन्या कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आन्या ने अपने सेशन स्टार्ट कर दिए हैं और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर प्रॉपर सेशंस ले रही है। तो वो सेशंस पे जाने के लिए रेडी होती है, तो तभी महानूर कहती है कि इस दफ़ा तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ जाएंगे। और जहांगीर जिसको खुद इस बात का इल्म नहीं होता है और आन्या दोनों हैरान हो जाते हैं और आन्या कहती हैं बाबा क्यों, तो महानूर कहती हैं कि देखो तुम्हारी साइकेट्रिस्ट ने कहा था ना कि बोथ पेरेंट्स आर अलाउड, कोई भी आ सकता है, तो इस दफ़ा तुम्हारे सेशंस तुम्हारे बाबा के साथ होंगे। तो आन्या बगैर कुछ कहे ये कहकर चली जाती है कि मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ नीचे, तो आप आ जाइएगा। और जहांगीर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीर के अम्मा अब्बा की लड़ाई जो कि समीर की वजह से चल रही थी, तो समीर का अब्बा समीर की अम्मा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पना जो कि जिसके दिल में काफ़ी ज़्यादा भड़ास भरी हुई थी वो उससे नाराज़ नहीं थी, लेकिन वो ये कहना चाह रही थी कि जब मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत थी तुमने सारे घर वालों के सामने मुझे निगलेक्ट किया और मुझे साइड पे करके वन साइडेड होकर अपने बेटे का फ़ैसला लिया और मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया।
तो समीर का बाप ये कहता है कि देखो मैं जहांगीर भाई जितना मजबूत नहीं हूँ, ना तो मैं तुम्हें खो सकता हूँ, ना अमल को, ना ही समीर को। मेरे में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो तभी समीर की अम्मा कहती हैं, पना जो कहती हैं कि देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ये सब बर्दाश्त करो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि समीर जो है दोबारा से किसी गलत काम में पड़ जाए। और बच्चे बागी नहीं होते हैं, हर दफ़ा बच्चों पे सख्ती करें तो बच्चे बागी नहीं होते हैं। तो आगे से पना को जवाब मिलता है कि देखो नहीं होते होंगे बागी, लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर हो गए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा ये सब कुछ। तो पना चुप कर जाती है। दूसरी तरफ माया के अम्मा अब्बा में चुलबुल चल रही होती है। माया के अम्मा अब्बा आपस में चाय को लेके काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक में बात कर रहे होते हैं। तभी ही डोर पे बेल होती है और माया के अब्बा दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो देखते हैं कि सामने उनकी बहन खड़ी होती है, यानी कि माया की फुफ्फो आई होती हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में फुफ्फो को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिखाया जाता है और उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ तो कम ही दिखाई जाती है। तो वो अपने साथ नेगेटिविटी लेके आती हैं और वो आते ही माया के बारे में पूछना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि माया का उस लड़के के साथ चक्कर अभी भी चल रहा है या कोई शादी वादी तुम लोगों ने करनी है। तो तभी माया के अब्बा कहते हैं कि हाँ सब कुछ तय हो चुका है, तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी छोटे हैं, तो बाद में शादी कर देंगे डिग्री कंप्लीट होने पर। तो माया की अम्मा को ये जवाब मिलता है कि डिग्री के ऊपर रख के क्या रिश्ता लोगी, छोटे हैं का क्या मतलब है, छोटे हैं फिर भी ये काम कर दिया उन्होंने, तो तुम्हें तो फौरन से शादी कर देनी चाहिए थी। तो माया की अम्मा ये कहती है कि जी हम सोच ही रहे हैं, लेकिन जल्दी ही इंशाल्लाह कर देंगे। तो तभी ही वो उनके सामने एक और रिश्ते का प्रपोजल रखती हैं और कहती हैं कि देखो लड़का बहुत अच्छा है, सर्जन बन रहा है और डॉक्टर लड़की की तलाश है और वो चाहते हैं कि कोई डॉक्टर लड़की हो। तो मेरे ख्याल में माया के लिए बहुत ही बेस्ट रिश्ता है। माया पहले से ही बदनाम हो चुकी है। इतनी बात सुनकर माया के अम्मा और अब्बा दोनों चुप कर जाते हैं और माया की अम्मा जो कि बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और माया के अब्बा को इस बात का एहसास हो जाता है। तो वो फौरन से बात बदलने के लिए उनको खाने की तरफ रुजू करता है, लेकिन माया की अम्मा के जहन में वो बात रह जाती है। माया की अम्मा अगले ही दिन वली को कॉल करती हैं और उसको बुलाती हैं घर पे खाने के लिए और उसके अब्बा ये बात सुन रहे होते हैं। तो वो माया की अम्मा से पूछते हैं कि तुम वली से क्या बात कर रही थी। तो वो बताती है कि मैं वली को घर पे खाने के लिए बुला रही थी ताकि मैं कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अपना जहन क्लियर कर सकूं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम किस चीज़ में अपना जहन क्लियर करना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि माया मानेगी। तो वो कहते हैं, तो वो आगे से उनको कहती है कि देखें माया तो कभी भी नहीं मानेगी, लेकिन वो तो बच्ची है, हम माँ बाप हैं, हम उसका गलत तो नहीं ना कर सकते हैं। तो माया के अब्बा कहते हैं कि देखो हमने पहले भी गलती की थी, एक दफ़ा फिर सोच लो। तो लेकिन तुम क्या क्लियर करना चाहती हो, तुम क्या सोच रही हो। तो वो बताती है कि मैं ये बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वो कब अपने घर वालों के पास वापस आएगा और कब अपने बाप से माफ़ी मांगेगा और कब उसके माँ बाप उसका रिश्ता लेके हमारी तरफ आएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को एक ऐसे लड़के के साथ तो नहीं भेज सकती हूँ। इतनी ही देर में वली जो कि माया की अम्मा के कॉल के बाद जाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अमल जो कि अपनी रिसर्च वर्क पे काम कर रही है, तो वो अपनी रिसर्च वर्क में अपने एक नए असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ काम कर रही होती है जो कि मॉइज़ है। और वो वहाँ पे जाती हैं और वो उनको बताते हैं कि आप बता सकती हैं कि मैं लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहा हूँ। तो वो सिम्टम्स कोविड की होती हैं और दोनों में इस तरह की डिस्कशन शुरू होती है। तो तभी वो उन्हें कहते हैं कि अपना लैपटॉप निकालें और मैं आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ और उस रिसर्च पे काम शुरू करें। तो वो कहती हैं आपको कैसे पता कि मैं रिसर्च वर्क के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब लड़कियाँ नई नई रिसर्च वर्क के लिए एक्साइटेड होती हैं तो वो इसी तरह ही आती हैं।
उनके ड्रेस से, उनके मेकअप से पता चल जाता है। और यही बात करते हुए वो फ़ौरन उसको उसके परफ्यूम के नोट्स के बारे में बताने लग जाते हैं। अभी यही बात हो ही रही होती है कि दूसरी तरफ समीर की अम्मा समीर के कमरे में आती हैं और आते ही समेटना शुरू कर देती हैं। तो समीर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में नज़र आता है और वो अपनी अम्मा से बात करने की कोशिश करता है। तो वो अपनी अम्मा को कहता है कि मैं कर लूँगा, मैं आइंदा ये कमरा कभी भी ऐसा नहीं रखूँगा, मैं कर लूँगा, कमरा समेट लूँगा। तो उसकी अम्मा कहती है पीछे हटो, मुझे समेटने दो। तो वो फिर कहता है कि अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। तो पना कहती है बिल्कुल तुम अपने बाप की तरह हो, करो बात। तो वो आगे से अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन आप मुझसे नाराज़ ना हो, मैं कोई भी अपनी जीत नहीं सकता हूँ आपकी नाराज़गी के साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो पना कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस परेशान हूँ और डरी हुई हूँ कि कहीं फिर से तुम उन लड़कों के साथ उठने बैठने लगे तो तुम फिर से ख़राब ना हो जाओ, फिर से तुम कहीं ड्रग्स ना ले लो या तुम किसी ऐसे मसले में ना पड़ जाओ। तो तभी समीर अपनी अम्मा से वादा करता है कि ऐसा नहीं होगा। तो वो उनसे पूछती हैं कि तुम्हारा कंपटीशन कब है? तो वो बताता है कि मेरा कंपटीशन अभी 9 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो वो फ़ौरन से कहती है फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से निकल आता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वली माया की अम्मा के पास जाता है और माया की अम्मा वली को चाय पेश करती हैं और वो कहता है कि इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। तो तभी बातचीत शुरू होती है और माया की अम्मा वली से पूछती हैं कि बेटा तुम्हारे क्या इरादे हैं, तुमने कुछ सोचा है स्टडी का और तुमने सोचा है कि तुम अपने बाप से माफ़ी मांगोगे या नहीं। तो तभी वली थोड़ा सा हैरान होता है और उनसे कहता है कि माफ़ी किस बात की, मैं सॉरी टू से, लेकिन मैं अपने अब्बा से माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की या कोई गलत काम नहीं किया और मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। तो माया के बारे में भी डेफिनेटली मैंने सोचा हुआ है। तो तभी माया की अम्मा वली को बताती हैं कि कैसे उसका रिश्ता आया हुआ है। वली इसी कश्मकश में होता है और वो उनसे पूछता है कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। तो वो कहती हैं कि देखो बेटा, तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और इसको ऑफिशियल करो। तो वो कहता है हाँ तो ठीक है, मैं अपनी मम्मा से बात कर लूँगा। तो माया की अम्मा कहती हैं कि सिर्फ मम्मा से नहीं, अपने फादर से भी बात करो और इस चीज़ को ऑफिशियल करो, नहीं तो बेटा सॉरी। वली इन्हीं सोचों में गुम माया की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और जाते ही अपनी अम्मा को कॉल करता है और कहता है कि अम्मा क्या आप मेरे लिए रिश्ता लेके नहीं जा सकती हैं? रिश्ता भले ही ना लेके जाएं, लेकिन उन्हें कॉल करें, उनसे बात करें ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हों और उन्हें भी तसल्ली हो। तो वली की अम्मा ये कहती हैं कि देखो वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हें क्या पता नहीं चल रहा है कि वो एक वाज़िया बहाना बना रही हैं और कह रही हैं कि तुम अपने अब्बा से बात करवाओ और तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा कभी भी बात नहीं करेंगे। तो वली कहता है कि देखिए मुझे इन सारी चीज़ों का आइडिया है, लेकिन आप तो माया को फ़ोन करें। तो उसकी अम्मा कहती हैं कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुमने आज एक OST साइन करना था, उसका क्या बना? तो वली बहुत ही ज़्यादा उकता के कहता है अम्मा मैं करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, वो OST का भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो बात पे फोकस करें। तो उसकी अम्मा फिर से बात को घुमाने लगती हैं तो वो बुखला कर कॉल कट कर देता है। जहांगीर जो कि पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है और जैसे ही मानूर मुड़ती है तो वो यही जाहिर करवाने की कोशिश करता है कि वो अभी अभी आया और उसने कुछ नहीं सुना। और वो महानूर से कहता है कि तुम्हें अम्मा ने कोई मेडिसिन लाने के लिए कही थी, तो क्या तुम ले आई हो वो मेडिसिन? तो महानूर उसको वो मेडिसिन देती है और कहती है बल्कि छोड़ो मैं खुद ही दे दूंगी। और वो कहती है कि मैं वली से बात कर रही थी, क्या तुमने सुना? तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और वो आगे से ये कहती है कि देखो किसी कोई टाइम था कि जब उसके लिए इतना परेशान होते थे और अब आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ माया अपना पेपर दे के निकलती है तो देखती है कि सामने वली ख्यालों में गुम खड़ा है। तो वो वली को कहती है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो वली बहुत ही सख्त लहजे में उससे पूछता है कि आप मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं या आप मुझे अवॉइड कर रही हैं? तो माया कहती है कि नहीं रात को सो गई थी, पता नहीं चला। तो वली शक
आपकी नज़र से देखते हुए कहता है कि 3 बजे आपका लास्ट सीन था और आप कह रही हैं कि आप रात को सो गई थी और आपको पता नहीं चलता। तो माया कहती है कि वली क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो, किस टोन में बात कर रहे हो। तो कहता है नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपका कोई रिश्ता आया है, लड़का यूके में है, यूएसए में है, कितने डॉलर्स कमा लेता है, क्या करता है। नहीं नहीं, मुझे सब कुछ बताएं, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तो तभी माया कहती है कि तुम्हारी अम्मी से कोई बात हुई है। तो आगे से वो कहता है कि अम्मी से बात हुई है। माया, आप समझ रही हैं कि बात कितनी आगे तक है। अगर इस दफ़ा कोई तीसरा आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या चाहती हैं कि आपका रिश्ता आए और आप मुझे ना बताएं और आप मुझे अवॉइड करें, बात ना करें। और आपकी अम्मा वहाँ से मुझे कह रही हैं कि मैं अपने बाप से और अपनी माँ से बात करूँ और मैं अपने बाप से बात करूँ। मैं एक ट्रांसपेरेंट लड़का रहा हूँ और आपको मेरा सब कुछ पता है। आपको पता है कि मैं कैसे हर चीज़ से निकल कर खुद बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने बाप को कभी भी जाके बात नहीं करूँगा और ना ही सॉरी करूँगा। तो आप क्या चाहती हैं कि इस दफ़ा भी कोई आए और मेरे लिए फिर से मुश्किलें पैदा करे? मैं आपको बता देता हूँ माया। और माया यही समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वली देखें, ऐसा नहीं है, मैं अम्मा से बात करती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं अम्मा से बात करती हूँ। और वली आगे से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर कोई तीसरा इस दफ़ा बीच में आया तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा माया, और ये बात आप याद रखिएगा। और माया वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। तो देखना ये है कि क्या माया इस सारी सिचुएशन को फिर से हैंडल कर पाएगी, क्योंकि वो जो कि ये पहले ही सोच चुकी है कि इन सारी चीज़ों में फ्रेंडशिप, प्यार, माँ बाप, रिश्तेदार, इन सारी चीज़ों में वो अपने करियर पे फोकस करना भूल गई है। तो क्या माया अपनी अम्मा से बात कर पाएगी या वली अपने अब्बा को मना पाएगा, या जहांगीर खुद ही ये स्टेप लेगा कि वो माया की अम्मा से बात करे और बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो ये देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा ताकि आने वाले नए रिव्यूज़ और नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे परवरिश की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परवरिश अपनी स्क्रिप्ट, अपनी स्टोरी टेलिंग और अपनी कास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेंडिंग ड्रामा में से एक ड्रामा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परवरिश का ड्रामा एक ख़ास मोड़ ले चुका है। अब जबकि हर चीज़ ठीक होने जा रही है और अब जबकि वली अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और माया जो है वो निगलेक्ट कर रही है अपने करियर को। तो ड्रामे का आगाज़ और इस एपिसोड का आगाज़ इस तरह होता है कि वली जो कि अपना पहला प्रोजेक्ट साइन करने के लिए एक्साइटेड होता है। समीर और आन्या उसको ड्रेसअप होने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और बॉस उसको समझा रहा होता है कि कैसे कैसे जाना है और क्या क्या बोलना है। तो वली और समीर जो कि फ़हद मुस्तफ़ा से मिलने जा रहे होते हैं और समीर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो वली से ज़्यादा एक्साइटेड होता है फ़हद मुस्तफ़ा से मिलने के लिए। और वली जो कि एक बाहर से आया हुआ लड़का दिखाया गया है और जिसको फ़हद मुस्तफ़ा का इतना नहीं पता है, तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करता है। जैसे ही वो प्रोडक्शन हाउस में पहुँचते हैं और वो ऑफिस में बैठे होते हैं कि अचानक वहाँ पे फ़हद मुस्तफ़ा की एंट्री होती है और वो बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए नज़र आते हैं, जी तो कौन है आप लोग और किससे मिलना है आपको। तो वली अभी कहने ही लगा होता है तो कहते हैं, वली कहता है कि जिसको आपने कॉल की थी। तो वो कहते हैं अच्छा तो प्लम्बर हैं आप, तो प्लम्बर हैं तो भाई बाहर ही जाए ना। तो फ़ौरन ही साथ हंस देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ और मुझे तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ड्रामे के लिए कोई गाना लिखो, कोई ओएसटी लिखो, वो गाना जो तुम्हारी अपनी थिंकिंग हो, जो तुम्हारी अपनी क्रिएशन हो, जो तुम्हारा अपना ओएसटी हो। तो वली झिझक के बात कर रहा होता है, तभी फ़हद मुस्तफ़ा कहते हैं और मेरे से पैसों की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मैनेजर तुम्हें पैसों की बात बता देगा, मैं पैसों की बात नहीं करता और कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कभी भी मत करना और बाकी सारी डिटेल्स तुम्हें बाहर रिसेप्शन पे बैठी लड़की से मिल जाएगी।
और तभी वहाँ से उनको जाने को कह देते हैं। वली जो कि बहुत ही कंफ्यूज होता है कि पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा सिस्टम है क्या, और समीर जो कि एक्साइटेड होता है और बाहर निकलते ही वली को सेल्फी का कह के कहता है, तो वली आगे से उसको ये कहता हुआ नज़र आता है कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो किस एटीट्यूड में है, और तुम अभी भी सेल्फी की पड़ी है, बाहर चलो। और दोनों जा ही रहे होते हैं कि उनकी असिस्टेंट नज़र आ जाती है और वो उनसे पूछते हैं कि हमने कौन सा OST लिखना है किस ड्रामे के लिए, और उनकी असिस्टेंट भी उनसे आगे से यही सवाल करती हैं। तो वली ये कहता है कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना था। तो वो कहती हैं अच्छा ये मैं डॉक्टर से पूछ के बताती हूँ। लेकिन वली जो कि हैरान होता है कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ का हल डॉक्टर से पूछ के बताया जाता है। समीर वहीं पे कहका लगा के हंस देता है। दूसरी तरफ महानूर जहांगीर से बात करती हुई नज़र आती है, और जहांगीर से बात कर ही रही होती है कि आनिया आ जाती है, और आनिया कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आनिया ने अपने सेशन स्टार्ट कर दिए हैं और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर प्रॉपर सेशंस ले रही है। तो वो सेशंस पे जाने के लिए रेडी होती है, तो तभी महानूर कहती है कि इस दफ़ा तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ जाएंगे। और जहांगीर जिसको खुद इस बात का इल्म नहीं होता है और आनिया दोनों हैरान हो जाते हैं। और आनिया कहती हैं बाबा क्यों, तो महानूर कहती हैं कि देखो तुम्हारी साइकेट्रिस्ट ने कहा था ना कि बोथ पेरेंट्स आर अलाउड, कोई भी आ सकता है, तो इस दफ़ा तुम्हारे सेशंस तुम्हारे बाबा के साथ होंगे। तो आनिया बगैर कुछ कहे ये कहकर चली जाती है कि मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ नीचे, तो आप आ जाइएगा। और जहांगीर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीर के अम्मा अब्बा की लड़ाई जो कि समीर की वजह से चल रही थी, तो समीर का अब्बा समीर की अम्मा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पना जो कि जिसके दिल में काफ़ी ज़्यादा भड़ास भरी हुई थी वो उससे नाराज़ नहीं थी, लेकिन वो ये कहना चाह रही थी कि जब मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत थी तुमने सारे घर वालों के सामने मुझे निगलेक्ट किया और मुझे साइड पे करके वन साइडेड होकर अपने बेटे का फ़ैसला लिया और मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। तो समीर का बाप ये कहता है कि देखो मैं जहांगीर भाई जितना मजबूत नहीं हूँ, ना तो मैं तुम्हें खो सकता हूँ, ना अमल को, ना ही समीर को, मेरे में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो तभी समीर की अम्मा कहती हैं, पना जो कहती हैं कि देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ये सब बर्दाश्त करो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि समीर जो है दोबारा से किसी गलत काम में पड़ जाए, और बच्चे बागी नहीं होते हैं। हर दफ़ा बच्चों पे सख्ती करें तो बच्चे बागी नहीं होते हैं। तो आगे से पना को जवाब मिलता है कि देखो नहीं होते होंगे बागी, लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर हो गए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा ये सब कुछ। तो पना चुप कर जाती है। दूसरी तरफ माया के अम्मा अब्बा में चुलबुल चल रही होती है। माया के अम्मा अब्बा आपस में चाय को लेके काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक में बात कर रहे होते हैं। तभी ही डोर पे बेल होती है और माया के अब्बा दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो देखते हैं कि सामने उनकी बहन खड़ी होती है, यानी कि माया की फुफ्फो आई होती हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में फुफ्फो को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिखाया जाता है और उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ तो कम ही दिखाई जाती है, तो वो अपने साथ नेगेटिविटी लेके आती हैं। और वो आते ही माया के बारे में पूछना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि माया का उस लड़के के साथ चक्कर अभी भी चल रहा है या कोई शादी वादी तुम लोगों ने करनी है। तो तभी माया के अब्बा कहते हैं कि हाँ सब कुछ तय हो चुका है, तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी छोटे हैं, तो बाद में शादी कर देंगे डिग्री कंप्लीट होने पर। तो माया की अम्मा को ये जवाब मिलता है कि डिग्री के ऊपर रख के क्या रिश्ता लोगी, छोटे हैं का क्या मतलब है, छोटे हैं फिर भी ये काम कर दिया उन्होंने, तो तुम्हें तो फ़ौरन से शादी कर देनी चाहिए थी। तो माया की अम्मा ये कहती है कि जी हम सोच ही रहे हैं, लेकिन जल्दी ही इंशाल्लाह कर देंगे। तो तभी ही वो उनके सामने एक और रिश्ते का प्रपोजल रखती हैं और कहती हैं कि देखो लड़का बहुत अच्छा है, सर्जन बन रहा है और डॉक्टर लड़की की तलाश है और वो चाहते हैं कि कोई डॉक्टर लड़की हो। तो मेरे ख्याल में माया के लिए बहुत ही बेस्ट रिश्ता है। माया पहले से ही बदनाम हो चुकी है। इतनी बात सुनकर माया के अम्मा और अब्बा दोनों चुप कर जाते हैं और माया की अम्मा जो कि बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और माया के अब्बा को इस बात का एहसास हो जाता है, तो वो फ़ौरन से बात बदलने के लिए
उनको खाने की तरफ रुजू करता है। लेकिन माया की अम्मा के जहन में वो बात रह जाती है। माया की अम्मा अगले ही दिन वली को कॉल करती हैं और उसको बुलाती हैं घर पे खाने के लिए। और उसके अब्बा ये बात सुन रहे होते हैं, तो वो माया की अम्मा से पूछते हैं कि तुम वली से क्या बात कर रही थी। तो वो बताती है कि मैं वली को घर पे खाने के लिए बुला रही थी, ताकि मैं कोई भी फैसला लेने से पहले अपना जहन क्लियर कर सकूं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम किस चीज़ में अपना जहन क्लियर करना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि माया मानेगी। तो वो कहते हैं तो वो आगे से उनको कहती है कि देखें, माया तो कभी भी नहीं मानेगी, लेकिन वो तो बच्ची है, हम माँ बाप हैं, हम उसका गलत तो नहीं ना कर सकते हैं। तो माया के अब्बा कहते हैं कि देखो, हमने पहले भी गलती की थी, एक दफ़ा फिर सोच लो। तो लेकिन तुम क्या क्लियर करना चाहती हो, तुम क्या सोच रही हो। तो वो बताती है कि मैं ये बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वो कब अपने घर वालों के पास वापस आएगा और कब अपने बाप से माफ़ी मांगेगा और कब उसके माँ बाप उसका रिश्ता लेके हमारी तरफ आएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को एक ऐसे लड़के के साथ तो नहीं भेज सकती हूँ। इतनी ही देर में वली, जो कि माया की अम्मा के कॉल के बाद जाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अमल, जो कि अपनी रिसर्च वर्क पे काम कर रही है, तो वो अपनी रिसर्च वर्क में अपने एक नए असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ काम कर रही होती है, जो कि मॉइज़ है। और वो वहाँ पे जाती हैं और वो उनको बताते हैं कि आप बता सकती हैं कि मैं लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहा हूँ। तो वो सिम्टम्स कोविड की होती हैं और दोनों में इस तरह की डिस्कशन शुरू होती है। तो तभी वो उन्हें कहते हैं कि अपना लैपटॉप निकालें और मैं आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ और उस रिसर्च पे काम शुरू करें। तो वो कहती हैं, आपको कैसे पता कि मैं रिसर्च वर्क के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब लड़कियां नई नई रिसर्च वर्क के लिए एक्साइटेड होती हैं तो वो इसी तरह ही आती हैं, उनके ड्रेस से, उनके मेकअप से पता चल जाता है। और यही बात करते हुए वो फ़ौरन उसको उसके परफ्यूम के नोट्स के बारे में बताने लग जाते हैं। अभी यही बात हो ही रही होती है कि दूसरी तरफ समीर की अम्मा समीर के कमरे में आती हैं और आते ही समेटना शुरू कर देती हैं। तो समीर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में नज़र आता है और वो अपनी अम्मा से बात करने की कोशिश करता है। तो वो अपनी अम्मा को कहता है कि मैं कर लूँगा, मैं आइंदा ये कमरा कभी भी ऐसा नहीं रखूँगा, मैं कर लूँगा, कमरा समेट लूँगा। तो उसकी अम्मा कहती है, पीछे हटो, मुझे समेटने दो। तो वो फिर कहता है कि अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। तो पना कहती है, बिल्कुल, तुम अपने बाप की तरह हो, करो बात। तो वो आगे से अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन आप मुझसे नाराज़ ना हो, मैं कोई भी अपनी जीत नहीं सकता हूँ आपकी नाराज़गी के साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो पना कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस परेशान हूँ और डरी हुई हूँ कि कहीं फिर से तुम उन लड़कों के साथ उठने बैठने लगे तो तुम फिर से ख़राब ना हो जाओ, फिर से तुम कहीं ड्रग्स ना ले लो या तुम किसी ऐसे मसले में ना पड़ जाओ। तो तभी समीर अपनी अम्मा से वादा करता है कि ऐसा नहीं होगा। तो वो उनसे पूछती हैं कि तुम्हारा कंपटीशन कब है। तो वो बताता है कि मेरा कंपटीशन अभी 9 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो वो फ़ौरन से कहती है, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से निकल आता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वली माया की अम्मा के पास जाता है और माया की अम्मा वली को चाय पेश करती हैं और वो कहता है कि इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। तो तभी बातचीत शुरू होती है और माया की अम्मा वली से पूछती हैं कि बेटा, तुम्हारे क्या इरादे हैं, तुमने कुछ सोचा है स्टडी का और तुमने सोचा है कि तुम अपने बाप से माफ़ी मांगोगे या नहीं। तो तभी वली थोड़ा सा हैरान होता है और उनसे कहता है कि माफ़ी किस बात की, मैं सॉरी टू से, लेकिन मैं अपने अब्बा से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की या कोई गलत काम नहीं किया और मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। तो माया के बारे में भी डेफिनेटली मैंने सोचा हुआ है। तो तभी माया की अम्मा वली को बताती हैं कि कैसे उसका रिश्ता आया हुआ है। वली इसी कश्मकश में होता है और वो उनसे पूछता है कि आप मुझे बताइए